Hi everyone, how are you? Let's study transportation in animals and plants from class 7 chapter 11 CBSE. क्या आप लोग तैयार हैं? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। Food, water and oxygen need to be transported in all parts of the body. ठीक है, खाना हो, पानी हो, ऑक्सीजन हो, ये सब हमारी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि बॉडी में अगर खाना जा रहा है तो वो सारे ऑर्गन्स को, सारे सेल्स को मिलना ज़रूरी है, पानी भी, ऑक्सीजन भी। ओके, एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्टेज टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, तो सिर्फ खाना, पानी, ऑक्सीजन ही नहीं, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी पूरी बॉडी में निकलता है और उसको भी ऐसे ऑर्गन तक पहुंचाना ज़रूरी होता है जहां से वो पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाए बॉडी से। ठीक है, तो अपनी बॉडी में हर ऑर्गन से वेस्ट जो मटेरियल होता है वो निकाला जाता है, हर एक सेल वेस्ट मटेरियल निकालती है, फिर वो इकट्ठा करके ऑर्गन तक भेजा जाता है। और वो ऑर्गन कौन सा है? किडनी। ठीक है, किडनी वेस्ट मटेरियल निकालने का काम करती है, तो वहां तक सारा वेस्ट इकट्ठा होकर जाता है और फिर वहां से पूरी बॉडी से रिमूव किया जाता है। सो लेट्स स्टडी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम किस लिए होता है? टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जितने भी सब्सटेंसेस है हमारी बॉडी में, चाहे वो फूड हो, वाटर हो, ऑक्सीजन हो, हार्मोन्स हो, ओके, तो वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज, लेट्स स्टडी सर्कुलेटरी सिस्टम इन डिटेल। ब्लड इज द फ्लूइड दैट फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो कहाँ फ्लो करता है? पूरी ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ब्लड ऐसा नहीं है पूरी बॉडी में ऐसी मतलब जैसे पानी ग्लास में रहता है या जग में रहता है उस तरीके से ब्लड अपनी बॉडी में प्रेजेंट है, नहीं। अपनी बॉडी में बहुत सारे पाइप्स टाइप के वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं उनको, उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स मैनी सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल बॉडी सेल्स एंड वेस्ट मटेरियल फॉर इट्स रिमूवल। ठीक है, तो ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? एक तो डाइजेस्टिव फूड। ठीक है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो इंटेस्टाइन से डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके, उसके बाद में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? लंग्स से आती है, तो ऑक्सीजन भी लंग्स से ब्लड के अंदर एंटर करती है, फिर वो ब्लड ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। एंड वेस्ट मटेरियल फॉर इट्स रिमूवल। वेस्ट मटेरियल कहाँ से आता है? वेस्ट मटेरियल सारे ऑर्गन से आता है। ठीक है, और उसको भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है जहां से उसको रिमूव किया जाता है। ब्लड इज अ फ्लूइड दैट हैज प्लाज्मा इन विच डिफरेंट सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो उसमें से एक चीज होती है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और उस प्लाज्मा में भी बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे 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 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? आरबीसी। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और भी डिफरेंट टाइप के सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, जिसके कारण हमारा ब्लड जो है वो रेड दिखता है। ठीक है, आरबीसी हैज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को अपन एचबी से डिनोट करते हैं। बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसफर्स ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? लंग्स में से आ रही है। ठीक है, तो लंग्स में जो फंक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन जो ब्लड में एंटर कर रही है, वो एक्चुअली ऑक्सीजन हमारे ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है, उससे जुड़ती है, और हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन को लेकर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड रेड। ठीक है, तो आरबीसी से रेड दिखता है ब्लड, लेकिन आरबीसी के भी अंदर ऐसा क्या है जिससे ब्लड रेड दिखता है? वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक केमिकल कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि वो रेड कलर दिखाता है। नेक्स्ट जो सेल्स प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में वो होती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो कि व्हाइट कलर की कह सकते हैं कंपैरिजन करके रेड ब्लड सेल से। फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में जितने भी जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस आते हैं, एंटर करते हैं, वो उनसे लड़ता है, उनको खत्म करता है, ताकि वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन और डिसीज ना फैलाएं।
नेक्स्ट है WBC के बाद में प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स भी छोटे छोटे सेल्स होते हैं और केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? आफ्टर द ब्लीडिंग स्टॉप्ड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द कट। ठीक है, हमें जब भी ब्लीडिंग होती है, हमारी स्किन पे कहीं कट वट लग जाए और खून आने लगता है अगर, तो हमारा जो खून है वो रुकता कैसे है अपने आप? मतलब अगर छोटा सा कट लगा है तो वो इमीडिएटली रुकना बंद, मतलब बहना बंद हो जाता है, निकलना बंद हो जाता है बॉडी में से। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे आके प्लेटलेट्स काम करती हैं। प्लेटलेट्स एक स्ट्रक्चर बनाती है, टिश्यू क्रिएट करती है, जिससे हमारी बॉडी में से खून बाहर ना निकले। ये प्लेटलेट्स का काम होता है। ठीक है, ये ऐसा क्लॉट बनाती है वहाँ पे आके। दिस क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल कॉल्ड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये जो खून का बहना जो बंद होता है, ये काम किसका होता है? प्लेटलेट्स का। ये ब्लड लॉस को रोकती है हमारी बॉडी में से। नेक्स्ट इज, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज योर ब्लड वेसल। ओके, इसके अंदर जो ये रेड कलर की सेल्स दिख रही हैं, ये RBC हैं, और जो वाइट कलर की सेल्स दिख रही हैं, ये WBC है। ओके, और प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इन सबसे थोड़ा स्मॉल होता होगा स्ट्रक्चर उनका। ठीक है, अब आप ये देखो, यहाँ पे जो ये ब्लड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक टेस्ट ट्यूब है आपकी। ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में हम जब इस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज एक प्रोसेस होती है किसी भी लिक्विड को ऐसे डिफ्रेंशिएट और अलग अलग करने की। उसके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग उसके डिवाइड करने के लिए सेंट्रीफ्यूज हम यूज़ करते हैं। तो ऊपर की तरफ जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ऊपर की तरफ बनता है प्लाज्मा। प्लाज्मा का जो वेट होता है वो सबसे ज़्यादा लाइट होता है। ओके, ये ऊपर की तरफ आ गया है आपका प्लाज्मा, और यहाँ पर है नेक्स्ट लेयर बनती है प्लेटलेट्स की। ठीक है, थर्ड लेयर बनती है वाइट ब्लड सेल्स की, और सबसे ज़्यादा जो हैवी होते हैं वो होते हैं RBC। ठीक है, तो सबसे लाइट कौन हुआ? प्लाज्मा हुआ। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स, थर्ड इज वाइट ब्लड सेल्स, and the most heavy is red blood cells. Okay, next is blood vessels. Blood takes up the waste material including CO2 from cells. This blood with CO2 is transported to the lungs for its removal. ठीक है, तो ब्लड जितने भी बॉडी में सेल्स होती हैं उन सब से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, वो लेता है। ठीक है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ? लंग्स में, क्योंकि लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 2 तरह की ब्लड वेसल्स होती है। पहली आर्टरीज एंड सेकेंड इज वेन्स। ओके, ये हमारा जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें आप ये देखो, यहाँ पर रेड रेड आपको ये हार्ट दिख रहा है। ठीक है, और ये जो हार्ट है इससे कनेक्टेड है 2 टाइप की आर्टरीज, सॉरी 2 टाइप की ब्लड वेसल्स। वन इज आर्टरी एंड सेकेंड वन इज वेन। तो ये जो ब्लू दिख रही है इसको कहते हैं वेन्स, और जो रेड होती है वो होती है आर्टरीज। Arteries. It has blood that carries oxygen from the heart to all parts of the body. It has thick elastic wall because the blood flow in it is rapid and of high pressure. ठीक है, तो आर्टरीज और वेन्स का कनेक्शन अभी हम लंग्स में देख रहे थे, लेकिन हार्ट से होता है। ठीक है, तो हार्ट से जो पूरा रेगुलेशन होता है ब्लड का वो मॉनिटर किया जाता है। मतलब हार्ट से सारी आर्टरीज और वेन्स निकलती है, क्योंकि हार्ट ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को रेगुलेट करते हैं, आर्टरीज और वेन्स में भेजते हैं। ठीक है, तो जो आर्टरीज होती है उसमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजन वाला। ठीक है, इस ऑक्सीजन होती है, इसलिए आर्टरीज रेड कलर की दिखती है। यू नो, RBC, हीमोग्लोबिन एंड ऑल।
फ्रॉम द हार्ट, तो आर्टरीज करती क्या है, कैरीज ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड वो लेती है और वो पूरी बॉडी में भेजते हैं ऑक्सीजन वाला ब्लड। ओके, इट हैज थिक इलास्टिक वॉल, आर्टरीज जो पाइप्स होती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसकी जो वॉल होती है, ठीक है, वो बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती हैं और इलास्टिक होती हैं, बिकॉज द ब्लड फ्लो इन इट इज रैपिड एंड ऑफ हाई प्रेशर। अब ब्लड उसके अंदर हाई प्रेशर का फ्लो हो रहा है, इसलिए उसकी वॉल्स को थिक होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो रप्चर हो सकती है, फट सकती है, टूट सकती है उसकी वॉल। ठीक है, पल्स, पल्स क्या होता है, द थ्रॉम्बिंग मूवमेंट, no feel when we thrombing movement we feel, sorry, when we place a finger on our wrist is our pulse and it is due to blood flow in arteries। ठीक है, तो एक थ्रॉम्बिंग मूवमेंट हम फील कर सकते हैं, हमारी फिंगर को लो और हमारे रिस्ट पे रखो, ठीक है, तो रिस्ट पे जो आपको थ्रॉम्बिंग मूवमेंट फील होगा ना, ऐसे धधक 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 धधक, वो होती है हमारी पल्स। नाउ काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट एट दिस पल्स रेट। ठीक है, तो अब आप अपनी रिस्ट पर अपनी फिंगर को रखो, ये जो थ्रॉम्बिंग मूवमेंट है इसको ऑब्जर्व करो, इसको फील करो और 1 मिनट के अंदर ये जो बीट्स आपको फील हो रही है इसको काउंट करने की कोशिश करो। ठीक है, अ रेस्टिंग पर्सन हैज 72 to 80 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो एक जो रेस्टिंग पर्सन है, जो कोई वर्कआउट नहीं कर रहा है, जो कोई रनिंग नहीं कर रहा है, जो खाना नहीं खा रहा है, जो कोई भी काम नहीं कर रहा है, जस्ट सिटिंग एंड डूइंग समथिंग, रीडिंग और लाइक दैट, तो उसकी जो पल्स होगी वो कितनी होगी, 72 to 80। ठीक है, 1 मिनट के अंदर उसकी जो पल्स रेट आएगी वो 72 to 80 आएगी। ठीक है, ये नॉर्मल होती है, एवरेज। नेक्स्ट इज वेन्स, the vessels which carry carbon dioxide CO2 from all parts of the body to the heart। हमारी बॉडी से जितनी भी सेल्स होती है वो जब कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट के फॉर्म में निकालती है, तो जो वेन्स होती है वो उन कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कलेक्ट करती है। ठीक है, और कहाँ पहुंचाती है, हार्ट तक। ठीक है, तो आर्टरीज क्या कर रही है, हार्ट से पूरी बॉडी में पहुंचा रही है, और वेन्स क्या कर रही है, पूरी बॉडी से हार्ट में पहुंचा रही है ब्लड को। Veins have thin walls and valves that allow blood to flow only towards the heart। ठीक है, तो वेन्स की जो वॉल होती है आर्टरीज से अगर हम कंपेयर करें तो वो थिन होती है, थिक नहीं होती है। ठीक है, और उसके अंदर वॉल्व्स लगे हुए होते हैं, ऐसे वॉल्स, ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि वॉल्व जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि ब्लड को पीछे बहने से रोके। ठीक है, सिर्फ वो अलाउ करे कि ब्लड आगे ही फ्लो करता रहे और हार्ट तक प्रॉपरली पहुंच जाए। ठीक है, इसलिए वेन्स के अंदर वॉल्व्स होते हैं, आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आर्टरीज में ऑलरेडी जो ब्लड है वो हाई प्रेशर से फ्लो होता है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, आर्टरी और वेन का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये है आपकी रेड आर्टरी जिसके अंदर CO2 वाला ब्लड है। ओके, दिस वन, एंड ये पिक्चर थोड़ा सा ब्लर है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इस आर्टरी का जो स्ट्रक्चर है, जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है आर्टरी का, इसके अंदर आपको जो ये दिख रहा है, जो बना हुआ है जिस चीज से, उसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जिससे आर्टरीज बनती हैं। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होती है स्मूथ मसल्स। मसल्स क्या करती है, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती है, मतलब वो अलाउ करती है कि आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रॉपरली फ्लो होता रहे। और स्मूथ मसल सेल्स के अंदर वाली जो लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं एंडोथीलियम। ठीक है, अंदर वाली, इसलिए एंडोथीलियम। और ये जो जा रही है ये कनेक्ट हो रही है यहाँ पे आपकी कैपिलरीज से। ठीक है, ये बीच में जो बन रही है, दिस स्ट्रक्चर इज कैपिलरी। उसी तरीके से ये ब्लू जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो कैरी कर रही है, ये वेन है। ठीक है, ये है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, इसके अंदर भी स्मूथ मसल्स हैं और इसके अंदर भी एंडोथीलियम की लेयर है। तो जो वेसल्स का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है, पर वेन्स के अंदर क्या है, वॉल्व है, काय के लिए, ताकि वो ब्लड फ्लो को आगे ही बहता मतलब करता रहे, पीछे बैक फ्लो नहीं हो ब्लड का। ओके, नेक्स्ट इज कैपिलरीज।
आर्टरीज एंड वेन्स बोथ डिवाइड इनटू स्मॉल वेसल्स, ठीक है। जब वो अपने टारगेट पे पहुंच जाती हैं तो वो और डिवाइड हो के छोटे 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 पाइप्स बनाती हैं, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। ये बहुत थिन होती है, बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, क्योंकि ये हर एक सेल, हर एक टिश्यू तक ब्लड पहुंचाती है, ओके। और आर्टरीज और वेन्स के बीच में ये प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ये एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होती हैं और दूसरी तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो इसलिए वेन्स और आर्टरीज दोनों से कनेक्टेड होती है। ब्लड डोनेशंस, ब्लड डोनेशंस क्या होता है? ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस एंड सेव्स प्रीशियस लाइफ्स, ठीक है। तो हम जब भी हमारा ब्लड डोनेट करते हैं उसको हम ब्लड डोनेशन बोलेंगे, दिस इज ऑब्वियस। और ब्लड डोनेशन जो होता है वो हार्मलेस होता है, हमें कोई नुकसान नहीं होता है, हम बिल्कुल वीक नहीं पड़ते हैं, हमको कोई चक्कर नहीं आते हैं, सब फालतू की बातें। और पेन भी नहीं होता है, क्योंकि एक इंजेक्शन लगने में क्या पेन होता होगा। और बहुत सारी लाइव्स बचाई जा सकती है, क्योंकि बहुत 4 टाइप के जो ब्लड होते हैं, ए बी और ओ, तो ये वेराइटी के कारण सब लोगों को ब्लड देना चाहिए, क्योंकि हर किसी में एक जैसा ब्लड तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इससे बहुत सारी जानें जो बचाई जा सकती हैं। डोनेटेड ब्लड इज स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स, ठीक है। तो जो हम ब्लड डोनेट करते हैं ये ब्लड बैंक्स के अंदर बहुत स्पेशली तरीके से स्टोर किया जाता है, ठीक है, ताकि इसकी कोई चोरी ना कर सके, ये बिल्कुल सेफ रहे, ये ब्लड बैग्स में खराब ना हो, ओके। सो व्हाट इज नेक्स्ट? हार्ट। The heart beats continuously and acts as a pump for the transport of blood, ठीक है। तो हार्ट के अंदर मशीन होती है एक तरीके की, मतलब जो हमने नहीं बनाई है, नेचुरली बनी हुई है। तो वो क्या करती है? हार्ट को कंटिन्यूसली बीट करने में हेल्प करती है, ठीक है। उसी कारण हार्ट कंटिन्यूसली बीट होता रहता है। मतलब सोचो आप जब से आपका बर्थ हुआ है तब से अभी तक हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली बीट कर रहा है, इसलिए आप जिंदा हो। हाउ अमेजिंग इज दैट। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड के लिए हार्ट कंटिन्यूसली बीट करता रहता है, ब्लड को पंप करता रहता है। द हार्ट इज सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी एंड इट्स लोअर टिप इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। तो हार्ट जो है वो अपना लेफ्ट में नहीं होता है, वो सेंटर में होता है, बट वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट, आप ऐसे मुट्ठी बंद करो, ठीक है। तो ये जो आपकी फिस्ट बनी है इसका जो साइज है ऑलमोस्ट ऐसा ही आपका हार्ट होता है आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर। चेस्ट कैविटी मतलब कि जो आपका चेस्ट है उसके अंदर जो रिब्स हैं, जो वॉल्स हैं, ठीक है, वो पूरा सब मिलाकर चेस्ट कैविटी बनती है, जिसके अंदर आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स सो दैट ब्लड विथ ऑक्सीजन एंड ब्लड विथ कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट मिक्स। तो हार्ट के अंदर क्या होता है? चैम्बर्स होते हैं। अब आप सोचो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, सब हार्ट से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो मिक्स नहीं होना चाहिए। मिक्स होगा तो हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करेगी? तो इसीलिए हार्ट के अंदर डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, ताकि वो प्रॉपरली आर्टरीज और वेन्स वाले ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में स्प्रेड कर सके, ठीक है। आउट ऑफ 4 चैम्बर्स, कितने चैम्बर होते हैं वैसे हार्ट में? 4 चैम्बर्स होते हैं। उसमें से जो 2 चैम्बर होते हैं उनको हम कहते हैं एट्रिया, द अपर चैम्बर। ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं उनको हम नाम देते हैं एट्रिया, एंड 2 आर वेंट्रिकल्स, द लोअर चैम्बर्स। नीचे वाले को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ऊपर ए फॉर एट्रिया, नीचे बी फॉर वेंट्रिकल्स। These chambers have partitions to avoid the mixing of blood. अब इन चैम्बर्स के अंदर भी पार्टीशंस होते हैं, ये डिवाइडेड होते हैं, ऐसे कनेक्टेड नहीं होते हैं, ताकि इनके अंदर भी जब ब्लड आए तो वो मिक्स नहीं हो, ब्लड मिक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ओके। सो अब आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखिए, ये ऊपर की तरफ जो दिख रहे हैं, दिस इज वन atrium and this is another left atrium ऊपर की तरफ, ओके। नीचे की तरफ है ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट में राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये जो चैम्बर्स होते हैं इनके अंदर ब्लड आता है, ये भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होने देते हैं। फिर यहाँ से ये डिफरेंट डिफरेंट ब्लड वेसल्स जारी हैं, ठीक है। ये एओर्टा है, ये एक तरीके की आर्टरी है, क्योंकि ये दिख रही है ब्लू सॉरी रेड, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ब्लू जो जा रही है ये वेन है, सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, ठीक है। तो चैम्बर में जब ब्लड आता है तो ये ब्लड ऐसे जाके वेन और आर्टरी में से पूरी ब्लड वेसल जो कनेक्टेड होती है सब दो बॉडी में स्प्रेड किया जाता है, ओके।
नेक्स्ट इज ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। तो सर्कुलेशन इन ह्यूमंस होता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी जो लंग्स हैं, लंग्स में ऑक्सीजन आती है, ठीक है, ऑक्सीजन आती है और CO2 जाती है, ठीक है। CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। फिर लंग्स में जो ब्लड वेसल होती है, जो आर्टरी होती है, जो ऑक्सीजन लेती है, वो जाती है ऑक्सीजन वाली ब्लड वेसल। रेड वाली आर्टरी मतलब कहाँ जाती है, हार्ट में जाती है, ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम लंग्स, ये जा रही है हमारी हार्ट में, ठीक है। लंग्स से आर्टरी कहाँ जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट में जाती है, और हार्ट से फिर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है, पूरी बॉडी में, ठीक है। अब पूरी बॉडी में जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है, आर्टरी पूरी बॉडी में जब ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचा देती है हार्ट से, तो फिर उसी पर्टिकुलर सेल या ऑर्गन से वेन निकलती है जो कि CO2 निकालती है। ऑक्सीजन आएगा तो CO2 जाएगा, तो CO2 लेके जो वेन्स पूरी बॉडी में रहती है, ब्लड वेसल्स रहती है वेन वाली, वो CO2 वाला ब्लड लेके कहाँ जाएगी, पहले हार्ट में जाएगी, और हार्ट से जो पल्मोनरी आर्टरी रहती है वो कनेक्ट होती है लंग्स से। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आर्टरी आनी चाहिए, दिस इज राइट, बट दिस इज नॉट राइट, दिस इज पल्मोनरी वेन, यहाँ पर वेन आनी चाहिए, दिस इज नॉट आर्टरी, ओके। सो ऐसा होता है, ठीक है। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हार्ट में, हार्ट से जा रहा है पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 वाला ब्लड जा रहा है पहले हार्ट में, और हार्ट से फिर ट्रांसफर होता है लंग्स में, ठीक है। और फिर लंग्स में वापस से एक्सचेंज हो जाता है CO2 और O2 का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज लंग, ठीक है। और ये थोड़ी उल्टी बात है कि जो लंग्स से ब्लड वेसल कनेक्टेड है, जो कि एक्चुअली ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जा रही है, उसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी उल्टी है, और ये जा रही है कहाँ लेके ब्लड, हार्ट में। हार्ट में भी कहाँ जा रही है, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में लंग से जा रहा है ब्लड ऑक्सीजन वाला, फिर ये यहाँ से निकलकर लेफ्ट एट्रियम से ट्रांसफर हो रहा है ये राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो ये क्रॉस कनेक्शन होता है, ऐसे जाके ऐसे जाता है और ऐसे जाके ऐसे जाता है। सो राइट वेंट्रिकल से फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, पूरी बॉडी में, ठीक है। और पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है, वो कहाँ जा रहा है, हार्ट में। हार्ट में भी कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में, ओके। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड CO2 वाला ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से जाता है ये पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पहुंचाती है। यहाँ पर फिर से CO2 और O2 एक्सचेंज होगी, ओके। नेक्स्ट इज हार्ट बीट। Chambers of the heart are made up of muscles. These muscles contract and relax rhythmically. Rhythmic contraction then relaxation form the heart beat. ठीक है। तो हार्ट के अंदर हम चैम्बर्स देख चुके हैं, ठीक है। ये काय के बने हुए होते हैं, मसल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब ये जो मसल्स होती हैं, इनके अंदर इनका काम ये रहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स होती है। ये रिदमिकली पूरे टाइम चलता रहता है, ठीक है। अब ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है, ठीक है, इससे क्या बनती है, इससे प्रोड्यूस होती है आपकी हार्ट बीट, ठीक है। जो आप हार्ट पे अगर हाथ रखोगे तो आपको फील होगी। The doctor feels the heartbeats with an instrument called a stethoscope. ठीक है। तो डॉक्टर के गले में जो पाइप लटका रहता है उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं, जिससे वो अच्छे से आपकी हार्ट बीट मेजर कर सकते हैं। स्टेथोस्कोप्स एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो वो उसके अंदर एक फंक्शन होता है स्टेथोस्कोप के अंदर कि वो जो हार्ट बीट उनको सुनाई देती है वो एम्पलीफाई होकर आती है, ठीक है। Each heartbeat generates one pulse in arteries and the pulse rate per minute indicates the rate of heartbeat. ठीक है। तो हमारी जो हार्ट बीट होती है उसकी जो एक एक पल्स होती है, एक एक बीट होती है, ठीक है, वो आर्टरी
में महसूस किए जाती है, ठीक है। आर्टरीज में क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वो जो हार्ट बीट होती है वो आर्टरीज से फील होती है, आर्टरीज के अंदर फील होती है, ठीक है। एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट। अब आप 1 मिनट के अंदर आपकी कितनी पल्स आ रही है, कितनी बार आपका हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है, ये मतलब ये मेजर करते हैं हम लोग, 1 मिनट के अंदर आपका कितनी पल्स आ रही है, कितनी हार्ट बीट आ रही है। Circulation of blood is maintained by rhythmic beating of the chambers of heart. So because of this heartbeat, हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छे से मेंटेन रहता है। ओके, लेट्स स्टडी अबाउट स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा। उसके पहले आप ये देखो, इस वाले पिक्चर में दिस इज स्टेथोस्कोप, जो कि डॉक्टर्स यूज करते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना कुछ। तो ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफाई करता है आपकी हार्ट बीट को, ताकि डॉक्टर्स को क्लियरली समझ में आ जाए कि आपकी हार्ट बीट कितनी चल रही है। ओके, सो दिस पिक्चर इज ऑफ स्पॉन्ज एंड दिस इज हाइड्रा, ठीक है। ये दोनों पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं, ठीक है। इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। अब ये एक एनिमल है, लेकिन एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बनाया गया है। तो इनके अंदर सर्कुलेशन होता कैसे है फिर, इनके जो वेस्ट मटेरियल है उसका और ऑक्सीजन का और फूड का। The water in which they live brings food and oxygen as it enters their body and removes the waste food with water, ठीक है। तो इनके अंदर जब पानी ऐसे अंदर जाएगा, वो पानी फूड और ऑक्सीजन लेकर आएगा, और फिर जब इनके जो छोटे छोटे पोर्स है ना, ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं, इनसे जब पानी वापस बाहर निकलेगा तो वो क्या निकालेगा, CO2 और वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। इस तरीके से इनके बॉडी के अंदर सर्कुलेशन चलता है। और हाइड्रा जो है इसके अंदर भी ऐसी होता है, ठीक है। तो इनकी एक पार्ट से बॉडी के अंदर पानी जाता है, पानी क्या क्या लेकर जाता है, ऑक्सीजन और फूड, और दूसरी पार्ट से जब पानी बाहर निकलता है तो वो CO2 और जो वेस्ट मटेरियल है उसको अपने साथ बाहर निकालता है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल एनिमल्स में कैसे होता है। तो CO2 जो है वो हमारी बॉडी के लिए भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो भी इसी के अंदर काउंट होगा। CO2 इज रिमूव्ड थ्रू द लंग्स विद एक्सलेशन एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू इजेशन, ठीक है। तो जो CO2 वाला वेस्ट मटेरियल है वो कैसे रिमूव होता है, वो लंग्स के थ्रू रिमूव होता है, एक्सलेशन करके। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं उससे हमारी CO2 रिमूव हो जाती है हमारी बॉडी में से। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल अनडाइजेस्टेड फूड से बना है, वो हमारी बॉडी से इजेशन के थ्रू, एनस के थ्रू बाहर निकाला जाता है। ओके, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्टेज प्रोड्यूस्ड इन सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक्सक्रीशन किसको बोलते हैं, हमारी एक एक छोटी छोटी सेल्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने वाली प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। द ऑर्गन इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रीशन मेक्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारा जो वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकने वाला जो सिस्टम है, बाहर निकालने वाला सिस्टम है, उसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। और ये बनता कैसे है, ऑर्गन से बनता है, जो कि ये काम में हेल्प करते हैं, या ये काम के लिए बनाए गए हैं हमारी बॉडी के अंदर, ताकि हमारे बॉडी के अंदर से प्रॉपरली सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल सके। सो हु इज विलियम हार्वे। विलियम हार्वे एक इंग्लिश फिजिशियन थे जिन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड डिस्कवर किया था हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसने डिस्कवर किया था, विलियम हार्वे ने। ये एक इंग्लिश फिजिशियन है। ओके, यहाँ पे आप देखो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं। सबसे पहले किडनी। किडनी से क्या पास होता है, यूरिन बनता है किडनी के अंदर, और किडनी में यूरिन फॉर्म होता है क्योंकि यूरिन के अंदर ढेर सारे वेस्ट मटेरियल डाले जाते हैं और वो फिर निकाला जाता है बाहर अपनी बॉडी से। उसके अंदर लंग्स। लंग्स से कौन सा वेस्ट मटेरियल बाहर होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लिवर। लिवर से क्या वेस्ट मटेरियल बाहर होता है, बहुत सारे केमिकल्स और दूसरी चीज़ें बाहर की जाती हैं लिवर से। जो अनडाइजेस्टेड CO2 होता है, प्रोटीन होता है, वो सब लिवर के थ्रू बाहर निकाला जाता है। और स्किन। स्किन से क्या बाहर निकाला जाता है, जो हम स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें पसीना आता है, ठीक है, वो स्किन से बाहर निकलता है, और उस पसीने के साथ में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकलता है। इसलिए पसीना आना अच्छी बात होती है। हमारी जो स्किन होती है वो एक्सक्रीशन करती है, वो जितना भी उसको जो काम की चीज़ नहीं होती है वो बाहर निकालती है। तो इसलिए वर्कआउट करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ताकि आपका स्किन जो है वो भी हेल्दी रहे।
Excretory system in humans. Waste present in blood needs to be removed. For this process blood is filtered. ठीक है, तो जो ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड को भी प्योर होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए उसके अंदर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलना ज़रूरी है। ठीक है, और इस प्रोसेस को करने के लिए ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए ब्लड को फिल्टर किया जाता है, छाना जाता है ब्लड को, ताकि जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकाला जा सके। To remove the waste from blood filtration is done by capillaries present in the kidneys. ठीक है, तो किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटी छोटी पतली पतली कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, वेस्ट को बाहर निकालने का काम करती है। द यूजफुल सब्सटेंसेज आर एब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, और जो काम की चीज़, जब ब्लड को फिल्टर किया जाता है तो कुछ कुछ काम की चीज़ें भी कभी कभार निकल जाती हैं, तो उसको फिर से हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड के अंदर एंटर करवा दिया जाता है। ठीक है, उसको बाहर वेस्ट के साथ में नहीं निकाला जाता, जो काम की चीज़ होती है उसको वापस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वेस्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। ठीक है, तो जितना भी कैपिलरीज छान के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो निकालती है उसको बाहर निकाला जाता है हमारी बॉडी से, और उसको हम बोलते हैं यूरिन। ठीक है, तो यूरिन जो है वो एक्चुअली वेस्ट मटेरियल होता है, जो कि किडनी के हेल्प से बाहर निकाला जाता है। यूरिन फ्रॉम द किडनीज रीचेस टू यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो किडनी से जब यूरिन फॉर्म हो जाती है, वेस्ट मटेरियल निकल जाता है, तो वो कहाँ पहुँचता है, यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचता है, जहाँ पे आपको जब बहुत जोर से सुसुवारी होती है तो लगता है ना, फील होता है ना कि सुसुवारी सुसुवारी, वो एक्चुअली यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिन स्टोर्ड इन द ब्लैडर पास्ड आउट थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरिन जो है वो कहाँ पे स्टोर की जाती है, यूरेथ्रा में स्टोर की जाती है। यूरेथ्रा क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है। ओके, सो एक्सक्रीटरी सिस्टम इक्वल्स टू किडनीज प्लस यूरेटर्स प्लस यूरिनरी ब्लैडर प्लस यूरेथ्रा। Adult human passes out 1 to 1.8 liters of urine in 24 hours. ठीक है, तो जब एडल्ट ह्यूमन होता है वो कितनी यूरिन निकालता है एक दिन के अंदर, 1 से 1.8 लीटर्स। ओके, 1.8 लीटर्स ऑफ यूरिन। सो यूरिन इक्वल्स टू 95% ऑफ वाटर। ओके, यूरिन में क्या क्या होता है, 95% वाटर होता है। ठीक है, 2.5% यूरिया होता है, और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, अदर छोटे छोटे प्रोटीन्स और जो भी उसमें निकलता होगा। ठीक है, स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स। हमारी जो स्किन वेस्ट प्रोडक्ट निकालती है एज द फॉर्म ऑफ स्वेट, उसके अंदर क्या क्या होता है, पानी होता है और नमक होता है। समटाइम्स वाइट पैचेस फॉर्म्ड ऑन आवर क्लॉथ्स। ठीक है, कुछ कुछ कभी कभार हमारे कपड़ों पे ऐसा देखा जाता है कि सफ़ेद सफ़ेद पैचेस बन जाते हैं। दीज पैचेस आर लेफ्ट बाय सॉल्ट प्रेजेंट इन स्वेट। ये पैचेस जो होते हैं ये हमारे जो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसके कारण बनते हैं। ओके, सो इन दिस पिक्चर दिस इज एओटा, जहाँ से जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, ये जो आपको रेड रेड दिख रही है, दिस इज किडनी। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किडनी के अंदर जाके जुड़ रही है, इसके अंदर इधर देखिए आप राइट में, यहाँ पर किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर है। तो ये जो आर्टरी है ये आई, ये अंदर यहाँ पे कनेक्ट हुई। ठीक है, यहाँ पर है, दिस इज कैपिलरी, जहाँ पर जो आपका ब्लड है वो फिल्टर होगा, फिल्टर होके यहाँ से यूरिन निकलेगी, यूरिन जो बन जाएंगी वो यहाँ से निकल के यहाँ पे जो ये लेफ्ट में देखिए जो किडनी है, यहाँ से ये कनेक्ट हो रही है आपकी यूरेटर। ठीक है, एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को कैरी करेगा और कहाँ तक पहुँचाएगा, ब्लैडर तक। ये ब्लैडर है आपका। ठीक है, तो ये यूरेटर से आएगी, ब्लैडर में स्टोर होगी, फिर यूरेथ्रा से इसको हमारी बॉडी में से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किडनी वेस्ट मटेरियल निकालती है हमारी बॉडी में से। दिस इज अगेन द कैपिलरी डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, इस कैपिलरी का राइट में आप देखिए इनलार्ज्ड फॉर्म, तो ये जो है ये किडनी के अंदर की स्मॉलेस्ट यूनिट है,
जिसके अंदर हमारा ब्लड जो है वो फिल्टर किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ही फिल्टर होकर ब्लड जो है यूरिन के फॉर्म में निकलेगी, मतलब वेस्ट मटेरियल यूरिन के फॉर्म में निकलेगा, सॉरी। ठीक है, इसको यूरिनरी एक्सक्रीशन बोलते हैं। और जो ब्लड आर्टरी में से आ रहा है जिसको हम फिल्टर कर रहे हैं, वो फिल्टर होने के बाद यहाँ पर वेन के फॉर्म में वापस चला जाता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो पूरी यूज हो जाती है और जो ब्लड है वो CO2 लेकर, किडनी में से CO2 लेकर रीनल वेन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट इज कूलर। जब हमारे घर में हम मटका रखते हैं, ठीक है, उसको अर्दन पॉट बोलते हैं, पानी उसके अंदर बहुत ठंडा रहता है। इट हैपन्स बिकॉज वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉजेज कूलिंग। जो पॉट की जो वॉल होती है उसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके अंदर से पानी जो है वो कंटिन्यूसली इवापोरेट होता रहता है, बाहर निकलता रहता है। उससे पॉट काफ़ी ठंडा रहता है, उससे कूलिंग होती है। ठीक है, सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट कूल्स आवर बॉडी। इसी तरीके से जब हमारी बॉडी में से स्वेट निकलता है, हमें गर्मी में लपक के पसीना आता है, बहुत ज़ोर से पसीना आता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उससे हमारी बॉडी ठंडी रहती है। Aquatic animals secrete waste as ammonia which dissolves in water। जो पानी में जो एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर से वेस्ट मटेरियल जो निकलता है वो होता है अमोनिया। ठीक है, और वो अमोनिया उनकी बॉडी में से निकलकर पानी के अंदर ही डिजॉल्व हो जाता है। बर्ड्स, लिजार्ड्स एंड स्नेक्स एक्सक्रीट सेमी सॉलिड वाइट यूरिक एसिड। ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं, जो छिपकलियाँ होती है, जो सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, वो क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं, जो कि सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। हमारी जो यूरिन होती है वो पूरी तरीके से लिक्विड होती है, लेकिन जो ये एनिमल्स हैं ये सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर निकालते हैं जिसको यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, यूरिया इज द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस। और हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है मेजर, वो क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इस फोटो में जो ये यूरिन है, यूरिक एसिड है, ये सब एक्चुअली है क्या, ये सब नाइट्रोजन वाले केमिकल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अमीनो ग्रुप्स बोलते हैं इनको, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं इनके अंदर। ठीक है, तो जो ये अमोनिया वाले हैं ये कौन से होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ये सब अमोनिया निकालते हैं। यूरिया कौन निकालता है, मैमल्स, एम्फीबियंस, शार्क्स, ठीक है, सम बोनी फिश, ये भी यूरिया सिक्रीट करते हैं। और यूरिक एसिड कौन निकालता है, बीटल्स, टर्टल, टॉर्टॉइस और बर्ड्स। नेक्स्ट इज डायलिसिस। ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी हमारी किडनी खराब हो सकती है। किडनी स्टॉप्स वर्किंग, इट्स कॉल्ड किडनी फेल्यूर। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में किडनी के अंदर कुछ इन्फेक्शन हुआ है, कुछ इंजरी हुई है, हमारा एक्सीडेंट हो गया जिससे किडनी खराब हो गई है, तो उसके कारण क्या होता है, किडनी काम करना बंद कर देती है, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलते हैं ब्लड में से। ठीक है, वो काम बंद हो जाता है और ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल नहीं निकल रहा है, इसलिए वो उसी के अंदर जमा होना चालू हो जाता है, एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है। इफ दैट पर्सन वांट्स टू सर्वाइव, अगर उस पर्सन को एक्चुअली जिंदा रहना है, उसको अपने ब्लड में से वेस्ट मटेरियल निकालना पड़ेगा, नहीं तो टॉक्सिन क्रिएट होने लग जाएंगे हमारे ब्लड के अंदर, जो कि बहुत डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हिज ब्लड नीड्स टू बी फिल्टर्ड पीरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। तो उसको ये हॉस्पिटल में जाके काम करवाना पड़ेगा कि उसको आर्टिफिशियल किडनी से अपना जो ब्लड है वो फिल्टर करवाना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। तो हमारी ब्लड के अंदर हमारी बॉडी में से एक ब्लड वेसल ली जाती है। ठीक है, उसको कनेक्ट किया जाता है ये आर्टिफिशियल किडनी से। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी से कनेक्ट किया जाता है और ये किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को लेती है। ठीक है, उसमें से वेस्ट मटेरियल निकालती है और फिर वापस से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, प्योर करके ब्लड को। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं, जिसके अंदर आर्टिफिशियल किडनी यूज होती है जो कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है। ठीक है, transport of substance in plants. The food that plants synthesize must be provided to all parts of the plant. ठीक है, जिस तरीके से हमारी बॉडी में होता है, ऑक्सीजन आती है, फूड जाता है, तो पूरी बॉडी में इक्वली डिवाइडेड होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी जो फूड क्रिएट होता है लीव्स के अंदर, वो भी पूरी प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी है।
सो इसलिए इनके अंदर भी ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो हम सब जानते हैं कि जो रूट्स हैं वो करती है एब्जॉर्प्शन वाटर और मिनरल्स का सॉइल में से। द रूट्स हैव रूट हेयर विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। तो रूट में से भी छोटे छोटे रूट हेयर निकलते हैं जो कि बहुत अच्छे से सॉइल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ताकि वो मैक्सिमम जितना एब्जॉर्ब कर सके वाटर और मिनरल वो कर सके। Plants have pipe-like vessels to transport water and minerals from the soil. ठीक है, तो प्लांट्स के पास में क्या होता है, पाइप लाइक वेसल्स होती है जो कि पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है पूरे प्लांट बॉडी में। तो उसे हम वेसल्स कहते हैं। ठीक है, तो जो पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है उसे हम वेसल्स कहते हैं। वेसल्स आर मेड अप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। तो वेसल्स कैसे, किस चीज के बने हुए होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू के। ठीक है, तो वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट इज जाइलम। तो इनको जो पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है पूरे प्लांट के अंदर उसे क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। जाइलम क्या करता है, वो पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है पूरे प्लांट में। जाइलम कनेक्ट्स रूट्स टू लीव्स थ्रू स्टेम ब्रांचेस। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है, रूट से स्टार्ट होता है, रूट से कनेक्टेड होता है। रूट जितना भी वाटर मिनरल होता है वो जाइलम को ट्रांसपोर्ट करती है। जाइलम फिर पूरे प्लांट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। जाइलम पूरे रूट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, वो वहाँ से स्टार्ट होता है, इसलिए सारे स्टेम के अंदर भी प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे ब्रांचेस के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो वो ऐसे पूरे प्लांट्स के अंदर वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू अनदर वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। ठीक है, तो ये तो हो गई पानी और मिनरल की बात जो कि रूट से आ रहा है, लेकिन लीव्स जो फोटोसिंथेसिस करती है, फूड प्रिपेयर करती है, वो भी तो पूरे प्लांट को मिलना चाहिए क्योंकि रूट तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही है। तो जो लीव्स फोटोसिंथेसिस करती है, वो जो फूड प्रिपेयर होता है वो भी ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है पूरे प्लांट के अंदर, और वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूसरे स्ट्रक्चर से और उसे कहते हैं फ्लोएम। ठीक है, तो ये जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ से रूट में से आप देख सकते हैं वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है सॉरी, उसके बाद में ये जाइलम से ट्रांसपोर्ट होगा। ये रेड रेड में जाइलम बने हुए हैं। ठीक है, ये पूरे प्लांट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, मतलब पूरे प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं इक्वली, ताकि सब वाटर मिनरल अच्छे से पहुंच सके एक एक पार्ट को। और ये जाइलम का स्ट्रक्चर है रेड कलर का। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। वन वे फ्लो होता है, रूट से ऊपर प्लांट बॉडी तक जाता है। ठीक है, दिस इज वन वे रूट। वाटर एंड मिनरल इसके अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं जाइलम के अंदर। नो एंड वॉल्स बिटवीन सेल्स। ठीक है, तो जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम के अंदर उनके बीच में कोई वॉल्स नहीं होती है। स्टिफन्ड विथ लिग्नीन, जो जाइलम होता है उससे थोड़ा सा थिक और स्टिफ बनाया जाता है। किसके थ्रू, लिग्नीन के थ्रू। लिग्नीन एक प्रोटीन है जो कि जाइलम के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जाइलम का स्ट्रक्चर स्टिफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम कहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से लीव्स से जितना भी फूड प्रिपेयर हो रहा है वो पूरे ब्रांचेस में और रूट्स में, स्टेम में डिस्ट्रीब्यूट करेगा फ्लोएम उस फूड को। ओके, टू वे फ्लो। तो फ्लोएम में जो फ्लो है वो टू वे होता है, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि कहीं कहीं पे हो सकता है फूड ज़्यादा प्रिपेयर हो गया हो तो उसे ऊपर वाली ब्रांच में पहुंचाना हो, वहाँ पे कम प्रिपेयर हो रहा हो, तो इसलिए फ्लोएम में टू वे फ्लो होता है फूड का। वाटर एंड फूड, इसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है और फूड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड वॉल्स विथ परफोरेशन। अब जैसे कि जाइलम में लिखा था कि कोई एंड वॉल नहीं होती है बीच में, ठीक है, नो एंड वॉल्स, लेकिन फ्लोएम के अंदर एंड वॉल्स प्रेजेंट होती हैं और इसके बीच में परफोरेशन मतलब छोटे छोटे छेद भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसी होती है फ्लोएम। अब आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है राइट में, दिस इज वेसल्स, दिस इज जाइलम वेसल्स। ओके, ये इनका रियल स्ट्रक्चर है। ऐसे पतले पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट्स के अंदर जो कि वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। plants release a lot of water by process of transpiration.
ठीक है, प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। उससे क्या निकलता है? वाटर निकलता है। वाटर एक तरीके से लीफ से एटमॉस्फेयर में निकाला जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। नॉट ऑल वाटर एब्जॉर्ब्ड इज यूज्ड बाय प्लांट। जितना भी रूट जो वाटर एब्जॉर्ब करती है वो पूरा का पूरा प्लांट यूज नहीं करता है, उसको इवापोरेट भी करता है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। ठीक है, द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लीव्स बाय ट्रांसपिरेशन। तो ये ट्रांसपिरेशन होता कैसे है? लीव्स के अंदर छोटे छोटे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो स्टोमेटा ऐसे छोटे छोटे गेट्स की तरह होते हैं जिनसे वाटर इवेपोरेट होता रहता है। ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती रहती है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट्स अ सक्शन पूल विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन टॉल ट्रीज। अब हो क्या रहा है कि पानी ऊपर इवेपोरेट हो रहा है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से। ठीक है, तो पानी इवापोरेट होने से एक पुल क्रिएट हो रहा है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, कि ऊपर की तरफ पानी खींचा चला जा रहा है, खींचा चला रहा है। तो पानी ऊपर की तरफ खींचा चला जा रहा है तो उससे एक पुल, सक्शन पुल टाइप का क्रिएट होगा जिससे रूट्स को और पानी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। और ट्रांसपिरेशन क्या करता है? प्लांट्स को ठंडा रखने में भी हेल्प करता है, कूलिंग में भी हेल्प करता है। जैसे हमारे अंदर स्वेटिंग होती है वैसे ही ये प्लांट्स के अंदर काम करता है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। ठीक है, कूलिंग करने में भी। और ये जो सक्शन पूल क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रूट्स से। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया पर मैं क्या करूँ, ये चैप्टर इतना लंबा है, इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, सब डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।